धर्म ग्रंथ को जला दिया, ये उचित नहीं है। वो तो विज्ञान का भंडार है रामचरितमानस। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर रामचरितमानस का मैं शरणम नहीं होता तो ये देख रहे हैं ना, ये पीला पीला ये हमारे शरीर पर नहीं होता। मुझे गर्व है कि मैं ये पीला धारण करता हूं और ये तिलक करता हूं। तो दोस्तों, आप लोग ही बहकावे में ना आए और सही अर्थ जानने की कोशिश करें। और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय, गायत्री माता की जय। दोस्तों, आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम चैनल। आज दिनांक 19 फरवरी 2023, गायत्री शक्तिपीठ नवादा, बिहार, इंडिया, भारत से मैं बोल रहा हूं। दोस्तों, आप देख रहे हैं अभी हम जिनके साथ बैठे हैं, चाहे वो हमारे साथ बैठे हैं, वो एक विदुषी हैं, दीदी हैं और एक रिटायर्ड प्रिंसिपल भी हैं जो गवर्नमेंट स्कूल के हैं और इस गायत्री शक्तिपीठ के ट्रस्टी भी हैं। तो मैं कुछ विवादित सवालों लेकर मैं इनके पास आया हूं। और अभी वर्तमान समय में 2023, तो हमें ऐसा लगता है कि भारत में सनातन क्या कहूं, बस इतना कहूंगा कि सनातन के विरुद्ध में ही आवाज उठ रहा है। यानी सनातन में किसी को कुछ अच्छाई नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ बुराई ही निकाल रहे हैं, बुराई ही निकाल रहे हैं। लेकिन क्या वो सचमुच में बुराई है या हमें समझने का फेर है या फिर हम समझना नहीं चाहते हैं? तो बस उसी पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। वाल्मीकि ऋषि के द्वारा रचित रामायण और वही रामायण से निकले हुए और भी रामायण जो श्री तुलसीदास जी महाराज ने शायद अवधी भाषा में, दीदी अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखे। लेकिन लोगों का कुछ कहना है कि रामचरितमानस सनातन धर्म को तोड़ता है, ये समानता की बात नहीं करता है, नारी पे अत्याचार की बात करता है, पशु पे अत्याचार की बात करता है। कोई कोई खास शब्द जैसे ताड़ना, ताड़न, शूद्र, ये सब शब्द अपमानित भरे शब्द हैं। तो बस ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। किस आशय में लिखा गया, तुलसीदास जी क्यों लिखे, क्या ये सचमुच में अपमानित करने वाला शायद है? एक एक शब्द का विश्लेषण मैं जानना चाहूंगा। दीदी, आपको चैनल में स्वागत है और मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को सही बताया जाए कि सही क्या है। सबसे पहले तुलसी की ही पंक्ति से मैं शुरुआत करती हूँ। जब तुलसी ने रामचरितमानस की रचना शुरू की तो उन्होंने वंदना किया है। तो वंदना में उन्होंने कहा है, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोर जुग पानी। और आज हम गायत्री शक्तिपीठ में हैं तो हमको लगता है कि हम ज्ञान में एक बूंद के समान भी नहीं है भाई, लेकिन गुरुदेव की और मैं एक बेटी हूँ उनकी, तो इसलिए उनकी पहले वंदना करती हूँ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अब यहाँ आपने हमसे प्रश्न किया कि सनातन, हम तो सनातन हैं और आज पूरा विश्व सनातन धर्म को स्वीकार करता है। ऐसी बात नहीं है कि सनातनी हमारे नहीं हैं, पूरे विश्व में फैले हुए हैं। तो आपने एक प्रश्न किया कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, इससे पहले भी आप हमसे इंटरव्यू लिए थे जिसमें हमने इसकी व्याख्या की थी। तो सबसे पहले मैं आपके ये जो मैंने पहले किया, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोरी जुग पानी। अर्थ इसका हुआ कि सिया राम के समान, सीता राम के समान अखिल ब्रह्मांड को जानकर मैं सबों की वंदना कर रहा हूँ। अब इसमें जड़ चैतन्य सब आ गए हैं। तो आप हमको ये बता दीजिए कि इसमें क्या शूद्र नहीं आए? ये तो A to Z हो गए। अब बता दीजिए आप ही, सारे लोग है ना जी। तो यहाँ कौन नहीं आया? सब लोग। और उन्होंने क्या कहा? तो यहाँ अपमानित करने की बात क्या नारी और शूद्र किसी में से है? जब सिया राम में सब जग जानी है तो करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। और भी उन्होंने कहा है
कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागज कोरे। जी। कीरति भनित भूत भल सोई, सूर सजी सम सब कहित होई। उन्होंने क्या कहा कि वही कीर्ति गंगा के समान है जो सबके लिए हितकारी है। सबके लिए हितकारी है। अब बताइए इसमें क्या, सभी में तो सभी आ गए। अब बता दीजिए। पूरा माने जड़ चेतन सारे लोग आ हैं। गए। तो ये ऐसी, भाई हम तो एक ही प्रश्न करेंगे, एक ही अनुनय विनय सारे लोगों से करेंगे कि राजनीति अपने जगह है। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, बिनु धन बिनु धर्मा, धर्म विहीन राजनीति आज जैसे कुचक्रों को जन्म दे रही है उसी तरह से जन्म देती है। अगर आपके धार इति धर्मा, हम अब ये बताइए, लोग ब्राह्मणों को मैंने दोष देते हैं कि ब्राह्मणों ने ब्राह्मणवाद किया, उसी ब्राह्मण ने लिखा धार इति धर्म। अब धार इति धर्म क्या है? दया, क्षमा, करुणा, स्नेह, सहानुभूति। आप तुलसी की बात अगर कर रहे हैं तो तुलसी को अगर हम लेते हैं तो तुलसी ने जानते हैं क्या कहा? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरासम नहीं अधमाई। लेकिन लोग इसको नहीं बोलेंगे, इसको नहीं बोलते। इसको क्यों नहीं बोलते? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरासम नहीं अधमाई। ये तुलसीदास जी महाराज जी का वचन है। तुलसीदास का वचन है। तो क्या इसमें सिर्फ ब्राह्मण आते हैं? पूरा जड़ चेतन आ गया। जड़ चैतन्य साहब आ गया। हमारा धर्म जो सनातन धर्म है तो वो सिखाता है वसुधैव कुटुंबकम। पूरा संसार जब पूरा संसार कुटुंबकम की बात करता है तो फिर यहाँ शूद्र नारी पशु की कहाँ बात आ गई? क्यों लिखा गया फिर? हाँ, ये बता रहे हैं कि ये प्रसंग हम नहीं समझते हैं और अनावश्यक। अब देखिए, आपसे हम पूछते हैं, देहात हम लोगों की मगही भाषा में भी कहते हैं कि अरे ऐसा नहीं लेना कि तार दल के कुल कर। हाँ, हाँ। कहते हैं ना, तार मतलब क्या? तार दल के मतलब मार दल के कुल क्या है? लोग तो यही कह रहे हैं मारना। नहीं, जो हम पूछ रहे हैं इस अर्थ का हमको बता दीजिए। अरे ऐसा कुलीन लड़की अले, ऐसा बेटा हले कि पूरा कुल के तार दल के, तो पूरा कुल के तार दल के मतलब पूरा कुल के मार दल के? जी सर। नहीं, पूरा कुल का उद्धार किया, रास्ता पे लेके गया, यही वास है, सही रास्ता पे लेके गया, उद्धार किया, कल्याण किया। तो वहाँ जो प्रसंग है, ये प्रसंग जो है सुंदरकांड का है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब तारन के अधिकारी। तो ये कौन कह रहा है? समुद्र कह रहा है भगवान राम से। तो उसके बाद क्या है? कनक थाल। तारन लिखा हुआ है कि तारन। सुनिए, अवधि में है तो अवधि में तारन शब्द का अर्थ जो होता है उद्धार करना, उद्धार करना होता है। हाँ, अब रामायण शतकोटि अपारा, भाई ये जितना चाहे इसका अर्थ निकाल लें, जितनी। पहले मैं वर्ण व्यवस्था, पहले आपने जो इसका अर्थ पूछा मैं पहले बता दूं, तो वो समुद्र आया है। कनक थाल भरी मणिगण नाना, विप्र रूप आयत जिमाना। तो उसका अहंकार दूर हो गया है और उसके बाद वो आया है अपना अहंकार छोड़ के कि अब प्रभु हम आपके शरण में आए हैं, अब हमारा उद्धार कीजिए, अब हमारा उद्धार कीजिए। अब ढोल गंवार शूद्र पशु नारी वो तो अपराधी था, इसलिए कि विनय न मानत जलधि जर गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तप बिनु भय होहि न प्रीत। तो लक्ष्मण बाण सरासन आनो, 100 बारिद विषिक किसानु, 60 विनय कुटिलसन प्रीति, सहज की पंचम सुंदर नीति। तो जब है कि मैंने जब मकर उरगझस गण अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने, तब वो आया है वहाँ। अपना ऐसे सागर को भी अभिमान हो गया था जैसे हम लोगों को होता है। तो वहाँ अब एक बात बताइए कि वहाँ आप निर्णय कीजिए, ये जितने दर्शक हैं निर्णय करें कि क्या भगवान राम के पास समुद्र आया मारने के लिए, कहने के लिए कि आप हमको पीटिए? नहीं, ये साधारण सी बात है। क्या समुद्र ये कहने आया कि आप हमको पीटिए प्रभु, हम आपके शरण में आ गए? वो विनम्रता अगर होती है, हमसे कहीं कोई गलती होती है तो हम यही कहते हैं कि भाई क्षमा कर दो। हाँ, क्षमा याचना। ढोल गंवार, वो अपने को गंवार माने अपने को अपराधी मान रहा है, अपने को अपराधी मान रहा है और कह रहा है कि हम मूर्ख हैं, हमारे पास कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए हमने आपसे राज किया भाई, तो अब आप हमारा उद्धार कीजिए। अब ढोल है, ढोल रखा हुआ, उद्धार करना। यहाँ देखिए, मारना दोनों का अर्थ हम बता रहे हैं। तो उद्धार करना क्या है? ढोल आपका किनारे रखा हुआ है, जब तक आप उसको नहीं बजाएंगे उसका उद्धार हुआ नहीं, उससे सुर नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। अब पीटिए उसको,
तो उससे फट जाएगा। फट जाएगा। जाएगा। तो अब कौन दोनों अर्थ सही है? यही अर्थ है कि सही तरीके से उसको बजाना। बजाना ही उसका उद्धार करना हुआ। गंवार, गंवार मतलब क्या? जो मूर्ख ना समझ। हाँ, ना समझ, तो उसको उसका रास्ता बता के, सही गलत का माने बता के, और तब हम उसकी भलाई कर सकते भलाई हैं, उद्धार कर सकते हैं। उद्धार कर सकते हैं, ढोल ताकि वो भी अच्छे मार्ग पे चले। मार चले नहीं। अब आप देखिए, बहुत से लोग होते हैं हमारे यहाँ जो अभी भी अशिक्षित हैं, वो बेचारे को कहीं पता नहीं चलता है, वो लोग उनको बरगला देते हैं। अगर आप सही रास्ता उनको बता देते हैं तो आपको दुआ देता है। जी, तो आपको सही मार्ग बता के आपने उसका क्या किया? उद्धार किया, उद्धार किया। ढोल दिखाया उसको। रास्ता दिखाया, उसको सही रास्ता दिखाना ही उसका उद्धार करना हुआ। ढोल गंवार, शूद्र, शूद्र का अर्थ मैं बता दूं एक और। हाँ, बढ़िया से बता दीजिए। हाँ, यही बता रहे बहुत विवादित हैं। हाँ, शब्द जैसे है। देखिए, विवादित यही बात बता रहे हैं। अब दोनों विषय में मैं आपको और पाठकों से भी मैं अनुरोध करूंगी कि इस पर अच्छा से, मैं उतना विद्वान नहीं हूँ, प्रभु की दया है कि मैं कुछ बोल रही हूँ। तो शूद्र, हमारे यहाँ एक वर्ण व्यवस्था बनी, और वर्ण व्यवस्था इतनी अच्छी व्यवस्था थी कि पूरे एक शरीर को चारों वर्णों में बांटा गया है। ये ब्रह्म जानैति इति ब्राह्मण, इसमें जाति नहीं है, इसमें जाति नहीं। जाति नहीं है। ब्रह्म जानैति इति ब्राह्मण, जो जिसको ब्रह्म की जानकारी हो, जिसको अध्यात्म, जिसके पास ज्ञान हो, वही ब्राह्मण है। अब आप एक बात बता दीजिए हमको कि लोग कहते हैं कि भाई ब्राह्मणों ने ऐसा किया, तो ब्राह्मण भक्ति काल में इनको, सूरदास को भक्त शिरोमणि की उपाधि नहीं मिली, तुलसी को भक्त शिरोमणि की उपाधि नहीं मिली। उपाधि किनको मिली? रैदास को। हाँ, भक्त शिरोमणि रैदास। हाँ, संत रविदास को उपाधि भक्त मिली। शिरोमणि रैदास, शिरोमणि, भक्तों में शिरोमणि की शिरोमणि। उपाधि मिली। अब क्यों भाई? ये तो जब जाति की बात थी तब तो हाँ, तुलसी तब तो को मिलना ब्राह्मण को चाहिए मिलना था, ब्राह्मण को चाहिए था। मिलना चाहिए था। ब्राह्मण को ही मिलना चाहिए था। क्यों सूर को नहीं मिली, तुलसी को नहीं मिला, नहीं मिला, किसी को नहीं मिला, भक्त शिरोमणि कबीर को के, भी नहीं मिला। कबीर को भी नहीं मिला। कबीर को भी नहीं, संत रविदास को। संत रविदास को, जो जाति से माने ये हमारे अतिवर से आते हैं, चर्मकार जी, से आते चर्मकार से हैं, हैं। चर्मकार से हैं। जी, तो यहाँ मैंने अभी कहाँ जाति की बात हुई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भक्त शिरोमणि की उपाधि मिली सबरी यही के तो यहाँ। कहना है, सोच देखिए, जरा सुनिए। नहीं, आप लोग डायरेक्ट बोल देते हैं नहीं, कि मैं ऐसे पूछ होता रही है। हूँ, सबरी के यहाँ भगवान राम ने जूठा बैर खाया, जी बिल्कुल, खाया ना? खाया। तो उनके बहुत सारे ब्राह्मण भक्त थे भाई, उनके यहाँ क्यों नहीं खाया? अगर जाति प्रथा थी तो भगवान ने जूठा बैर खाया, बैर तो छोड़िए, जूठा बैर खाया। जूठा बैर खाया। हाँ, हाँ। क्यों? क्यों? सही बात। पहली चीज। दूसरी चीज, सबरी मतंग मुनि के आश्रम में रहती थी। हाँ, हाँ, मतंग। तो मतंग मुनि तो ब्राह्मण थे ना। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जमाना। वाल्मीकि की जाति क्या है? हाँ, क्या वो ब्राह्मण है? नहीं, वो तो शायद केवल। जो हमारे सफाई कर्मचारी होते हैं उस वर्ग से आते हैं, जी जी, हाँ, सही बोले, महर। उस वर्ग से आते जी, हैं। जी। और ब्रह्म समाना, ब्रह्म समाना। उनके आश्रम में सीता रही, उन्होंने लव कुश को शिक्षा दी। तो अब बताइए कि भाई क्या बात है? अच्छा, शूद्र की जहाँ तक परिभाषा मैं बता दूं, 4 वर्ण हमारे यहाँ शरीर में है। हाँ, तो यहाँ तक तो बताइए। ब्रह्म जानैति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जिसकी जानकारी हो, जाति नहीं। जाति नहीं, जो उस, जानकारी उसी प्रदान नहीं लिखा, नहीं ज्ञानी। उस, ब्राह्मणों ने ही अगर सारा चीज लिखा, उसी ब्राह्मण ने लिखा, गुणा नर्चंती जंतु नाम न जातिम केवलाम क्वचित अस्फाटिकम भाजनम भग्नम काकिन्यापि न गृहन्ते। इंसान की पूजा गुण से होती है, जाति से नहीं। जाति से तो आप नहीं। बताइए भाई, वही ब्राह्मण क्यों लिख दिया ऐसा? हाँ, वही बात क्यों लिखा? उसी सनातन धर्म में जिसका आप विरोध कर रहे हैं, तो जब जिस धर्म पर हमको गर्व होना चाहिए, उसी धर्म को आप विरोध कर रहे हैं। इससे बड़ी विडम्बना क्या है? फाड़ के जलाया गया है। ये फरवरी की घटना है। हाँ, वही बात बता रहे हैं। 2023 की घटना है। नहीं नहीं, तो हम तो बता रहे हैं कि भाई राजनीति करनी है, आप करिए। राजनीति अलग है और धर्म अलग है, उसको धर्म से क्यों जोड़ते हैं? अब शूद्र का मतलब सेवक होता है। बिल्कुल। शूद्र का मतलब सेवक। हम भी सेवक थे, सरकारी सेवक, बिल्कुल, देखते हाँ, होंगे, हाँ। सरकारी सेवक। हाँ सर, हम भी सरकारी सेवक।
आप भी सरकारी सेवक। तो सेवक जो सेवा का काम करता है उसी को सेवक हम करते हैं। और जाति की जो व्यवस्था थी हमारे यहाँ, कर्मानुसार वर्ण व्यवस्था बनी थी, वो तो अभी आज भी है। चपरासी की बहाली होती है दीदी, तब कोई कलेक्टर बन जाते हैं, कोई माने क्लर्क बन जाते हाँ। हैं। अच्छा नहीं, एक बात बताइए, अगर कलेक्टर आते हैं और ब्राह्मण चपरासी रहता है तो उनका जूठा तक धोता है ब्राह्मण। बिल्कुल, क्योंकि कर्म है। तो फिर यहाँ कहाँ से शूद्र और अथी में हुआ? बिल्कुल नहीं, और ना समझी बात है। अब बताइए, एक बात मैं और भी बता दूं कि पहले रविंदर जी, आपको भी याद होगा कि हमारे यहाँ सवर्ण और हरिजन दो ही जाति थी। अच्छा, ये कब? वैदिक काल की बात है? नहीं, इधर इसी काल की है। आपको भी याद होगा, विश्वनाथ प्रताप जी की जब मैंने बैकवर्ड फॉरवर्ड चला मंडल कमीशन, उस समय से सवर्ण और हरिजन की परिभाषा बदल गई। और वो परिभाषा बैकवर्ड, एनेक्सर 1, एनेक्सर 2 सिर्फ वोट बैंक की नीति बनी। बाकी समाज में दो ही थे। हरिजन जानते हैं, हरिजन महात्मा गांधी ने नाम दिया था। हरिजन महात्मा गांधी ने नाम दिया था इन लोगों का। जो चालीसा में भी हरिजन शब्द, हरिजन तो मतलब भगवान का जन। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सहज नयन पुलका बरिबारी। जो भगवान का प्रिय हो हरिजन, वही हरिजन है। तो अब हम अपने अर्थ का अनर्थ लगा ले, इसमें तो नहीं है। तो वही इसीलिए हम बता दिए कि अगर हमारे किसी भाई को शूद्र के नाम पर है तो शूद्र का अर्थ सेवक होता है। और ये 4 वर्ण हमारी वर्ण व्यवस्था है। सारे अंगों को आप काटते जाइए जैसा कि आज हो रहा है। तो आप क्या रहेगा, आपका शरीर सिर्फ मांस का लोथरा रह जाएगा, जो आज समाज उसी मांस के लोथरा के रूप में है। 4 वर्ण हमारे शरीर में है। और वर्ण व्यवस्था इतनी अच्छी व्यवस्था थी, कर्मानुसार वो व्यवस्था थी। जो रक्षा करते थे उनको राजपूत कहा गया, क्षत्रिय कहा गया। तो उसमें जाति नहीं है, जो रक्षा करने वाला है, वो तो पद है। जो पालता है उसको वैश्य कहा गया। मुखिया मुख से चाहिए। अब देखिए, तुलसी को इतना कहा गया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य माने शूद्र को अथी किए, नीचा दिखाए। उसे तुलसी ने कहा, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मतलब इसका हुआ है कि जो मुखिया है, जो राजा है, जो परिवार का, समाज का जो मुखिया है, उसका दायित्व होता है कि बिना जाति वर्ग के भेद भाव किए हुए सारे लोगों को एक समान देखे। खान पान को एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। अब सकल अंग उन्होंने जाति को कहा, भाई पूरा जड़ चेतन सब आ गया। तो अब बताइए कि कहाँ हमारे धर्म ग्रंथों में कहाँ ऐसी बात आती है? तो ये तो दुर्भाग्य है हमारे हिंदुस्तान का। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और कभी कभी हमको तो रोना आता है कि भाई राजनीति तो करिए, लेकिन धर्म इस ढंग से करके। पहली बात। दूसरी चीज़, आज एक बात और भी हो गई है कि माने इतना मीडिया का युग आ गया है ना, इंटरनेट का, कि हम कुछ बोल के किसी को गाली दे के, अब मोदी जी को लोग गाली दे के हाईलाइट होते हैं, रात फेमस हो जाते हैं। तो ये आज परंपरा एक चल गई है, किसी को हम गाली दे के बहुत हाई हो जाएंगे। तो ढोल गंवार शूद्र, अब तो शूद्र की परिभाषा समझ गए। और शायद हमारे जितने भी दर्शक होंगे, पशु, आपकी गाय खूंटे में बंधी हुई है, 3 दिन तक उसको भूखा छोड़ दीजिए, क्या आपसे खाना मांगेगी? नहीं मांगेगी ना। तो उसका उचित देखभाल करना ही क्या है, उसका उद्धार करना है, उसका उद्धार करना है। ढोल गंवार शूद्र पशु, नारी स्त्री। तो आज ना हम लोग पढ़ लिख के थोड़ा अति हो गए हैं, फिर भी पराधीन है, फिर भी पराधीन है। तो आज हम पूरे पति पर निर्भर हैं। अगर हम चाहेंगे तो हम जाएंगे बाहर, नहीं चाहेंगे तो नहीं जाएंगे। चाहेंगे तो नौकरी करेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं नौकरी करेंगे। अगर उसका कपड़ा फट गया है तो आप ला के दीजिएगा, तभी तो। आज तो कुछ ही है ना, सैकड़े में 10-20% होंगी जो कि नौकरी करती हैं, वो भी अपने से नहीं खरीद पाती, उनके साथ भी नौकरी करने वाली की परेशानी होती है। आज हम अल्ट्रा मॉडर्न हो जा रहे हैं भले, लेकिन जब हम अशिक्षित, आज भी बहुत 70% हमारी महिलाएं अशिक्षित है और वो अपने पति पर निर्भर करती हैं। तो अगर उनके साथ अगर कुछ मांगे वो, तो उसको सीधे पीटना शुरू कर दीजिए, भूखे छोड़ दीजिए, सीधे पीटना शुरू कर दीजिए। भाई क्या हुआ? आप उसको जब शादी करके लाते हैं तो उसको वचन दे के लाते हैं कि हम तुम्हारी उचित देखभाल करेंगे, सारी जिम्मेदारी लेते हैं। तो उसका उचित देखभाल करना ही उसका उद्धार करना हो।
ये बात होगा। तो हो सकता है हम उतना विद्वान नहीं हैं, लेकिन हमारे समझ से जितना हमको हमारी समझ समझ में भी आया। यही कहती थी। और नहीं, जितने भी मनीषी हैं उनका भी समझ यही कहता है। राजनीति से अलग चलिए, राजनीति अगर है तब तो तोड़ मरोड़ जोड़ जितनी राजनीति है हम कर लेंगे, एक अर्थ का अनर्थ लगा लेंगे, उसको तोड़ मरोड़ के जनता के सामने पेश करेंगे। लेकिन अगर उचित अर्थ जो है उसका, अच्छा रामायण सतकोटि अपारा, हमने ये अर्थ लगा लिया। हो सकता है बहुत सारे लोग बहुत तरह के अर्थ लगा लेंगे, क्योंकि इसलिए कहेंगे कि रामायण सतकोटि अपारा, तो उसका अर्थ तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता। लेकिन जो समाज की, और मैं तो एक बात कहूँगी कि माने तुलसी से बड़ा समन्वयवादी कोई था ही नहीं कभी। मैं पाठकों को, माने दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगी कि तुलसी का आप अध्ययन कीजिए, विस्तार से गहराई से अध्ययन करिए। जैसे अच्छी देखिए, आपने एक प्रश्न और किया था एक चौपाई पर, पूज्य विप्र सकल गुणहीन, क्या हमको नहीं आता है? पूज्य विप्र रूप गुणहीना शूद्र न गुणी गण ज्ञान प्रवीणा। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, पूज्य विप्र वेद गुणहीना शूद्र न गुणी गण ज्ञान प्रवीणा, यहाँ ये अर्थ इसका हुआ। वैसे विप्र की पूजा कीजिए, पूज्य विप्र वेद, पूज्य विप्र न वेद गुणहीना शूद्र न, शूद्र नहीं हो, माने जिसको ज्ञान नहीं है वो शूद्र है, अज्ञान है, अज्ञानी है वो। तो अगर अच्छा उसको आप नहीं पूजिए, गुणीगण ज्ञान प्रवीणा, जो गुणी हो ज्ञानवान हो उसी को पूजिए। तो यहाँ जाति नहीं है, हमने तो पहले आपको कह दिया। जी जी, यहाँ जाति नहीं है, यहाँ जाति नहीं है। पूज्य विप्र वेद गुणहीना शूद्र न हो, माने वो ज्ञानी हो, ज्ञान से वो हो, और वैसे ही उसी को हम ब्राह्मण कहते हैं। हम तो अभी आपको बताया ब्रह्म जानती थी ब्राह्मण, हमने तो आपको बताया है कि रैदास को भक्त की उपाधि मिली, सबरी के माने सबरी के घर में भगवान ने जूठा बैर खाया। तो ये तो क्या है। जी जी। और देखिए आप महाभारत काल में विदुर के यहाँ भगवान माने अथी खाए, साग खाए, और उनकी पत्नी का केला के छिलका खा गए, केला नहीं खाए, केला का छिलका ही खा गए कृष्ण भगवान। तो अच्छा, मतंग मुनि के आश्रम में सबरी रही, तो यहाँ क्या कहाँ है आज आप बता दीजिए। जी जी, क्लियर हो गया दीदी। तो और हम अनुरोध करेंगे कि पूरा भारत जल रहा है ये धर्म और जाति के आग में, इसलिए इसमें घी देने का काम ना करें, जल गिराने का काम करें, ताकि जलती आग को हम बुझा सकें। जी जी जी, बस ठीक है, धन्यवाद जी। दोस्तों, आप तो समझ गए होंगे कि क्या सही अर्थ है, किस परिप्रेक्ष्य में बोला गया। दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, अधजल गगरी छलकत जाए, बस ऊपर से वचन वाणी शब्द उठा लिए और उसी पर अपना ज्ञान बांटने लगते हैं। तो दोस्तों, ऐसा ज्ञान बहुत ही विनाशकारी होता है, और ये विनाश खुद को, दूसरे को तो पहले जलाता है, लेकिन हम भी नहीं बचेंगे, बाद में हमको भी जलना पड़ता है। इसलिए पहले हम गहराई से अध्ययन करें, 10 लोगों से पूछें, उनसे विचार करें, तब हम उस पर कार्य करें, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये नहीं कि रामचरितमानस को जला दिया,